अजरा, अजरा, आ जाओ यार, देर हो रही है। इतना टाइम कौन लगाता है यार? सलमान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप ही आप अजरा को भेज दें, बहुत देर हो रही है, मैं उसे लेके जाना चाह रहा हूँ बस। ठीक है, तुम अजरा को लेने आए थे ना, लेके चले जाओ। मगर ये गुस्सा, ये किस बात का है? सलमान, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। इतना गुस्सा करोगे तो जिंदगी कैसे गुजारोगे? गुस्सा थूक दो, फिर बात करते हम लोग। आप ही गुस्सा नहीं आ रहा, मैं बस ये चाहता हूं कि अजरा को अलग लेकर आऊं, और उसके लिए मैंने अलग मकान लेकर रखा है। बस उसको वहीं लेकर जाना चाहता हूं, और सारा ने शोर मचा दिया। सारा तुम्हारे इस जज्बाती रवैये से परेशान है। सलमान, वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी अम्मी से भी प्यार करती है। तो आप फिर ये नहीं जानती कि अम्मी ने ही अजरा को घर से निकाला है? अजरा तो उनको अच्छी ही नहीं लगती। अजरा जब से शादी करके उस घर में आई है, शुमाइला आपी, अम्मी उससे लड़ती रहती हैं, और सारा को तो वो पहले दिन से ही नहीं अच्छी लगती, और मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। नहीं सलमान, देखो, घर बनाने से बनते हैं। तुम उन्हें एक दफा बैठ के समझाओ प्लीज। अपनी अम्मी को अकेला मत छोड़ो। और अलग घर लेना ये कोई मसले का हल नहीं है। और फिर अलग घर कैसे चलाओगे? कोई नौकरी नहीं करते हो, कोई कारोबार नहीं करते हो तुम? कुछ भी कर लूंगा मैं। नहीं सलमान, जज्बाती फैसला मत करो प्लीज। मेरी बात मानो, अजरा को अपनी अम्मी के घर लेके जाओ। नहीं नहीं आपी, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अजरा को अलग घर में लेके जाऊंगा। अगर वो मेरे साथ अलग घर में रहना चाहती है तो मेरे साथ चले, वरना मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अजरा को यहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा सलमान, मेरी एक बात मानो। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि अजरा के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो मैं तुम्हारी अम्मी से बात करने को तैयार हूं। तुम अजरा को एक दिन के लिए यहीं छोड़ दो। देखो, तुम्हारी अम्मी हमारी बड़ी हैं, और वैसे भी बेटे माओ से ऐसे नाराज नहीं होते। वो समझ जाएंगे। तुम अजरा को यहीं छोड़ दो, तब तक मैं तुम्हारी अम्मी से भी बात कर लेती हूँ। आप ये गलत कर रही हैं। मुझे और मेरी बीवी को अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। सलमान, बिल्कुल हक है तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने का, मगर अपनों से लड़ के नहीं, और वो भी अपनी माँ के साथ। चलो मान लिया कि तुम अलग घर ले भी लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते। देखो सलमान, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार तुम अजरा को ले जाओ, फिर कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं उनसे बात कर लूंगी। प्लीज मेरी बात समझो सलमान। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। काश सलमान मान जाए। मुराद को फोन करके बुलाती है। क्या हुआ आपी? सलमान क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो वो मान गया, मगर तुम्हारी अम्मी ने उसे काफी बिगाड़ दिया। थैंक यू आपी, अम्मी उसके लिए इतना परेशान हो रही थी। मुझे लग रहा है कि किसी दिन तुम्हारी अम्मी के सामने उसे बिठा के समझाना पड़ेगा, फिर ऐसे शायद वो मजीद समझ जाए। अच्छा, तुम अजरा की तैयारी करवा दो,
ठीक है। और हाँ, समन भी आ रही है, मेरी उससे बात हुई थी। अच्छा है ना, ऐसे घर में रौनक लग जाएगी। पता है, तुम भी उससे मिलोगी ना तो बहुत खुश होगी तुम। तुम अज़रा को एक दिन के लिए यहीं छोड़ दो। देखो, तुम्हारी अम्मी हमारी बड़ी हैं, और वैसे भी बेटे माओ से ऐसे नाराज नहीं होते, वो समझ जाएंगी। तुम अज़रा को यहीं छोड़ दो, तब तक मैं तुम्हारी अम्मी से भी बात कर लेती हूँ। आप ये गलत कर रही हैं। मुझे और मेरी बीवी को अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। सलमान, बिल्कुल हक है तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने का, मगर अपनों से लड़ के नहीं, और वो भी अपनी माँ के साथ। चलो मान लिया कि तुम अलग घर ले भी लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते। देखो, अगर तुम्हें जिंदगी अच्छे से गुजारनी है ना, तो अपना एतमाद बहाल करो प्लीज। डरोगी ना तो खुद ही शिकार हो जाओगी, और ऐसे तो जिंदगी और खराब होती जाएगी तुम्हारी। हो गई तैयारियां बहू के इस्तकबाल की? पता नहीं वो उससे यहाँ लाएगा भी या नहीं। अम्मी, सलमान जो है ना, अज़रा को लेकर सीधा यहीं आएगा। वो निगत है ना उस घर में, बहुत ही तेज और चालाक औरत है। उससे ऐसी औरत मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। वो सलमान को सीधा यहीं भेजेगी। अरे आ गया सलमान। देखिए अम्मी, आपका बेटा आपकी बहू को लेकर आ गया। अरे मेरा बेटा आ गया। वो अम्मी, देखा आपने कैसे घूर रही है ये मुझे, और घर में अंदर आने के बाद सलाम ना दुआ। और वो सलमान, वो तो अपनी शादी के बाद वैसे ही बदतमीज हो गया है। अब मैं जाऊं? अज़रा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सलमान के कान मत भरा करो। अब नौबत यहां तक आ गई है कि मां का प्यार लेने से उसने इनकार कर दिया। तुम जानती हो कि इस बात से मुझे कितना दुख पहुंचा है। अम्मी, इसे हमारे दुख से क्या लेना देना? इसे तो सलमान चाहिए था जो उससे मिल गया, और इसने उसे अपनी माँ और बहनों से बदजिन कर दिया है। आपा, अगर सलमान का रवैया खराब है तो इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मुझे तो अम्मी ने घर से बाहर निकाला, और सलमान अपनी मर्जी से मुझे वापस इस घर में ले आया। मेरी क्या मर्जी है? अरे देखो तो कैसे जुबान चल रही है इसकी। इसकी यही जुबान है ना, इस घर को बर्बाद कर देगी। आपा, मुझे अपनी जबान पे काबू रखना आता है। मैं कुछ नहीं बोलती, सिर्फ सुनती हूं और मान लेती हूं। अम्मी, ये मैं हजरा की जुबान से क्या सुन रही हूं? इस कदर बेलगाम हो गई है ये। बुढ़ापे में ये दुख के दिन भी देखने पड़ रहे हैं। हाय मेरा सलमान मुझसे मुंह मोड़ के चला गया।
ये घर इतना खाली खाली क्यों है? आप ही कहाँ हैं? आप ही का क्यों पूछ रहे हो? सीधा पूछो ना, अजरा कहाँ है, नजर क्यों नहीं आ रही? तो फिर सुन ले, सलमान आकर ले गया उसे। क्या सलमान अजरा को लेने के लिए यहाँ आया था? तो ये मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? आप ही ने बुलाया था उसे। अब अजरा घर बैठी तो अच्छी नहीं लगती ना, उसका ससुराल है, उसका असल घर है, उसे वहां रहना चाहिए। लेकिन सारा, एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। तो ये तो आप ही से पूछो ना, उनका फैसला है, मैंने थोड़ी बुलाया था सलमान को। हैरत है, आप ही ने मुझसे पूछा ही नहीं और सलमान को बुला लिया। मुझे सलमान से कुछ बात करनी थी, कुछ डिस्कस करना था उससे। क्या बातें करनी थी, क्या समझाना था उसे? तुम मालिक थोड़ी हो अजरा के, जिसकी बीवी थी उसके साथ चली गई। और आप क्यों इतने जज्बाती हो रहे हो? सारा, ये घर मेरा है और सलमान अगर यहां आया था तो इतना तो उसका राइट बनता है कि वो मुझसे बात करे या मुझे इन्फॉर्म करे कि वो इधर आ रहा है और अजरा को लेके जा रहा है। अजरा मेरे साथ आई थी यार। आपसे बात नहीं हुई, लेकिन आप ही से तो बात हुई है ना। अब तो वही इस घर की मालिकन है, आपने ही तो सारे इख्तियारात उनके हाथ में दे दिए। आप तो सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं, अब इस घर पे कब्जा तो आप ही का ही है ना। आपकी क्या हैसियत है? वाह, क्या एतमाद है। कुछ दिन वहां रहकर क्या आई हो? तुम्हारे तो नखरे ही अलग हो गए। सलमान के लिए चाय बना रही थी, कहें तो आपके लिए भी बना दूं? चाय भी पी लूंगी। काफी दिन जो हो गए तुम्हारे हाथ की बनी चाय पिए हुए। ठीक है, आप चले, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या तुम मुझे यहां से जाने का कह रही हो? आप ही, मेरे ख्याल से किचन काम करने की जगह होती है। आप चले, हम बाहर बैठ के बात कर लेते हैं। फिर आपको जो मुझसे शिकायत है सुना लीजिएगा, मैं सुन लूंगी। नहीं नहीं, मैं सोच रही हूं कि क्या तुम वही अजरा हो? ये तुम किसकी जुबान बोल रही हो? आप ही, आप हैरान क्यों हो रही हैं? जुबान भी मेरी है और अल्फाज भी मेरे हैं। समझ गई। वो निगत, वैसे काफी समझा बुझा कर भेजा है उसने तुम्हें यहां, लेकिन वो यहां चूक गई, क्योंकि यहां मैं हूं। जो मैं तुम्हें कहूंगी तुम्हें वही सुनना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। तो आप ही, मैंने कब इनकार किया है? ये घर मेरी जिम्मेदारी है और आपकी खिदमत करना भी मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? अजरा, अगर तुम्हें जिम्मेदारी का इतना ही एहसास है तो तुमने अम्मा के खिलाफ क्यों भड़काया? सलमान ने अम्मी से अब तक बात नहीं की है, ये बात तुम्हें पता है? आप खुद ही तो कहती हैं कि वो बहुत जज्बाती है, समझ जाएगा। अगर मेरे बहकाने से वो बहक गया है तो आप उसे समझा लेना। आप उसकी बड़ी बहन है, वो आपका छोटा भाई है। समझा लूंगी मैं उसे, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जो खेल तुम खेल रही हो ना,
उसकी मैं खिलाड़ी हूं, जीत नहीं पाओगी तुम मुझसे। घर में रहना, उसे चलाना खेल है। इसीलिए तो आप इतने दिनों से यहां बैठी हैं। क्या बोलना क्या चाहती हो तुम? लगता है आपके सर में दर्द शुरू हो गया है। एक काम करें ना, आप जाएं, मैं चाय के साथ मेडिसिन भी ले आती हूँ। मुराद, आओ बैठो। आप ही आपने सलमान को घर बुलाया था, मुझे तो एतमाद में लेना चाहिए था आपको। देखो मुराद, तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है। हम चाहते हैं कि अज़रा अपने घर में खुश रहे। मेरी नीयत बुरी नहीं थी। हम दोनों अज़रा का भला ही तो चाहते हैं। अभी मुझे इस बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन आपको मुझे कॉल तो करनी चाहिए थी ना। ठीक है, इरादा तो मेरा भी यही था, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर लगता है कि मुझे फोन करना चाहिए था तो मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। अपनी आप ही को माफ कर दो प्लीज। कैसी बात कह रही हैं आप? इसमें माफी मांगने वाली कोई जरूरत नहीं है। बस कोशिश करें कि कोई भी बात हो घर में तो मेरे इल्म में होनी चाहिए। एटलीस्ट मुझे पता तो हो ना कि घर में चल क्या रहा है, मुझे नॉलेज तो हो इस बात की। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। मैंने तुम्हें अपनी नन के बारे में बताया था ना, समन। वो आ रही है। अगर तुम इजाजत दो तो वो यहाँ पे रह ले, कोई मसला तो नहीं होगा ना? हाँ बिल्कुल आ सकती है, मुझे कोई मसला नहीं है, रह सकती है। थैंक यू। अच्छा ठीक है, मुझे स्टोर के लिए जाना है, मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। ओके, अपना ख्याल रखो। आपा, मुझे अपनी जबान पे काबू रखना आता है। मैं कुछ नहीं बोलती, सिर्फ सुनती हूँ और मान लेती हूँ। आप खुद ही तो कहती हैं कि वो बहुत जज्बाती है, समझ जाएगा। अगर मेरे बहकाने से वो बहक गया है तो आप उसे समझा लेना। आप उसकी बड़ी बहन है, वो आपका छोटा भाई है। कुछ ज्यादा ही उड़ान भर रही है, लगता है अब इसके पर काटने पड़ेंगे। जो मेरे घूरने पर डर जाती थी, अब मुझे आंखें दिखा रही है। उसे पता नहीं कि मैं ऐसी आंखें नोच लिया करती हूं। सलमान की नजरों में ऐसा गिराऊंगी कि सलमान तुम पर थूकेगा भी नहीं। सलमान, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी फिक्र छोड़ दें आप। बस आपसे एक दरख्वास्त है, जाने से पहले प्लीज आपा को उनके घर भिजवा दीजिएगा।
समन कुछ दिनों पहले ही आने वाली थी, लेकिन आप ही ने मना कर दिया था। लेकिन अब आप ही चाह रही हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज का तो बाद में पता चलेगा जब वो आ जाएगी। अगर आप इस घर में खुश नहीं हैं, यहाँ सुकून से नहीं हैं, तो आप अपने बच्चों के पास क्यों नहीं चली जाती? मतलब आपको क्या आपके बच्चे याद नहीं आते? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर के मामले में बोलने की? तुम्हारी तो मैं